लो, अपनी तौहीद का जायजा लो। अल्लाह ताला अपने नबी से भी कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क पर मरेंगे और आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बेकार हो जाएंगे। ला यहबतन्ना अमलुका, तो आपके अमल भी खत्म हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, आपके अमल भी बर्बाद। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं। कितने भी हज कर लो, कितनी भी ज़कात दे दो, कितनी भी नेकियां कर लो, कितने भी नफली रोजे रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, अगर शिर्क है हमारी जिंदगी में, हमारे अमल बेकार। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की, कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की। शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा बारीक होता है। कोशिश करिए ये कहने की कि बीमार था, अरे डॉक्टर ने दवा दी तब जाकर मुझे आराम मिला। कोशिश करिए ये जुमला आपकी जबान से न निकले, बल्कि ये जुमला निकले, बहुत बीमार था, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, उस डॉक्टर से दवा लेके आया, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा के जरिए मुझे शिफा अता फरमाई है। ये जुमले निकले हमारे मुंह से। अरे घर में कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती, ये जुमला ना निकले, ये जुमला निकले कि अल्लाह ने इस कुत्ते के जरिए मेरे घर की चोरी बचवा दी। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, फला डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचा ली। ऐसे शिर्क से अपने आप को बचाइए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। आप अपने ऊँटनी पे सवार हैं, ऊँटनी की लगाम को तमाम लोग पकड़े हुए हैं कि मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे रुकिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो, ऊँटनी आज मेरे हुक्म से नहीं अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। जिसके घर पे अल्लाह रोकेगा उसके घर पे रुकेगी। मदीने की औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं, देखना चाहती है कि अल्लाह के रसूल की सवारी किसके मकान पे रुकती है। औरतें घरों की छतों पे चढ़ी हैं, नबी अकरम को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं कि ये नबी की ऊँटनी किसके घर पे रुकती है। उसी मदीने में छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, दफ बजा रही हैं। 5-5 साल की बच्चियां हैं, 6-6 साल की बच्चियां हैं, दफ बजाते हुए कह रही हैं, तलल बदरु अलैना मिन सनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई। अल्लाह का शुक्र है कि आज 14वीं रात का चांद मदीने में नमूदार हुआ है, फारान की चोटियों से चमका है, आज मक्के से मदीना तशरीफ लाया है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जितना हो सकेगा। और उन बच्चियों ने गीत गाते गाते ये शेर भी पढ़ दिया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज तो मदीने में एक ऐसा नबी आ गया है जो कल की बात भी जानता है, कल क्या होने वाला है वो भी जानता है। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना कि इन बच्चियों ने ये कहा कि एक ऐसा नबी है जो कल की बात भी जानता है, ऊँटनी से उतर गए, उन बच्चियों के पास आए, फरमाया दई हाजिल कलिमात, आए बच्चियों ये जुमले मत पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। अल्लाह की कसम मैं कल की बात नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, कल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। शिर्क बर्दाश्त नहीं किया, शिर्क बर्दाश्त नहीं किया। आज ओहो मेरी औलाद अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अभी हमारे लिए सहारा बन गया है, अभी हमें खिलाएगा पिलाएगा। नहीं, कोशिश करो कि हमारे मुंह से जुमले निकले कि अल्लाह ने हमारी औलाद को उनके पैरों पे खड़ा कर दिया और मुझे इस औलाद के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी परवरिश फरमाएगा। ये औलाद इंशाअल्लाह मेरा सहारा बनेगी अल्लाह की तौफीक से। ये जुमले हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मेरे भाइयों, चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है ये शिर्क। कोशिश करिए शिर्किया जुमले हमारी जबान से न निकले। आपने खौला बिनते सालबा का नाम सुना होगा, एक बहुत ही बुजुर्ग सहाबिया गुजरी हैं।
जरा सुनिएगा, नक्शा मंजर देखिएगा। इनके शौहर थे खौला बिनते सालबा के औस इब्ने सामित, इनके हस्बैंड थे। और किसी बात पर अपनी बीवी खौला से नाराज हो गए तो खौला से नाराजगी के आलम में क्या कह दिया, अंत अलैया का ज़हर उम्मी, ऐ खौला तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है। अरबी जबान में ये जुमले बहुत खतरनाक हैं। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कह दे कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम है तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब इस जुर्म की तलाफी कैसे होगी? खौला बिनते सालबा ने औस इब्ने सामित से किसी बात पर थोड़ी सी, मियां बीवी हैं, होते हैं, दो बर्तन है, खड़कते हैं। औस इब्ने सामित ने कह दिया कि अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है। चल आए खौला, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई है, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम, तू भी हराम। खौला बिनते सालबा ने बाद में कहा है, मेरे हस्बैंड औस, ये तुमने क्या किया है? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब जबान से निकला हुआ तीर कैसे वापस आए? उस जमाने में ये था कि जो शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कर ले तो अब उससे मिल नहीं सकता था, बल्कि माँ की तरह उसको खिदमत करना पड़ती थी अपनी बीवी की, क्योंकि अब वो माँ, अब वो बीवी नहीं रही। औस इब्ने सामित ने बाद में बहुत अफसोस किया कि मेरे मुंह से ये जुमले नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको जो मंजर बताना चाहता हूँ उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। मेरे प्यारे साथियों, उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। औस इब्ने सामित को अफसोस होता है। उन्होंने अपनी बीबी खौला बिनते सालबा से कहा, आए खौला, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ और अल्लाह के नबी को पूरी बात बताओ। अल्लाह के रसूल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, हमारे और तुम्हारे मिलने का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। खौला बिनते सालबा अपनी शिकायत लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आती हैं और कहती हैं, अय अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया, मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हमको हराम कर लिया। अय अल्लाह के नबी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी और कमाने की जिम्मेदारी तो मर्द की होती है। अय अल्लाह के नबी, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, है खौला, तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। देखिए, नबी की भी चौखट बंद हो गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है खौला, तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब तू अपने शौहर से अलग रहेगी, तू अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है। कहा, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक तो नहीं दी, सिर्फ माँ की तरह हराम कर लिया है, सिर्फ बोल दिया गुस्से में आकर, आप तो नबी हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं। फरमाया, खौला, अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं। मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की रिवायत के मुताबिक खौला ने इतनी जिद की कि अल्लाह के रसूल कोई रास्ता निकालिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला को दरवाजे के बाहर कर दिया। अरे खौला, जिद मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, जाओ, अब तुम अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी हो। खौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे से बाहर आती है, नबी की चौखट को छोड़ती है, नबी के दरवाजे को छोड़ देती है, घर से बाहर निकलती है। अब जो चीज दिखाना चाहता हूं जरा इधर देखिएगा। जयनगर वालों, बड़े गौर से सुनते हो तुम, सुनिएगा मंजर। नबी की चौखट बंद, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा बंद कर लिया अपना, खौला बाहर। खौला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे की चौखट को देखा, उसी दरवाजे से लगी हुई मस्जिद नबवी की चौखट को भी देखा। उसने फौरन पुकार के कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ, आपका दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है, रब का दरवाजा तो खुला है। लोग किसकी चौखटों पे जाते हैं आज? औलाद की फरमाइश करने, बिगड़े हुए काम बनाने के लिए।
और यहाँ तो जिंदा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खौला बिनते सालबा के लिए दरवाजा बंद, और खौला ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। वो मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होती है, अंदर जाती है, उस कुएं के पानी को खींचती है। उसने वुजू बनाया, वहीं पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद रफा यदैहा इलस्समा, उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया। अरे दुआ मांगने के तरीके भी सीख लो। बहस आज तक करते हो इमाम के पीछे दुआ हो जाती कि नहीं हो जाती है। मस्जिद का इमाम दुआ करे, हम उसके पीछे दुआ कर लें तो क्या हर्ज है। मस्जिद का इमाम दुआ अगर नहीं करता है तो कुछ लोग मस्जिद के इमाम को भगाते हैं, मस्जिद से जाओ, तुम्हें तमीज नहीं आती है, तुम दुआ नहीं मांगते हो। अरे दुआ मांगने की उसूल और ज़ाब्तों को भी सीखो कि दुआ कैसे मांगी जाती है। खौला बिनते सालबा ने वुजू बनाया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, रफा यदैहा इलस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया और अपने रब को पुकार कर दुआ करने लगी। आय अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल। आय अल्लाह, तेरे नबी की चौखट भी बंद हो चुकी है। आय अल्लाह, तेरे नबी का दरवाजा भी बंद हो चुका है। आय अल्लाह, तेरे नबी का दरवाजा भी बंद, तेरे नबी की चौखट भी बंद हो चुकी है। आय अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आय अल्लाह, अगर तूने मेरी दुआ न सुनी, तूने मेरी फरियाद न सुनी तो मैं कहां जाऊंगी। अर्श वाले ने खौला बिनते सालबा की दुआ को सुन लिया, अर्श वाले ने खौला बिनते सालबा की दुआ को कबूल कर लिया। सुनिए मेरे साथियों, अभी खौला बिनते सालबा के हाथ नीचे नहीं हुए थे, अभी उसने दुआ खत्म नहीं की थी कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया। जिब्राइल इस दुनिया में आते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों के साथ जिब्राइल अमीन को भेजा। कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया। कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका, जो आपसे बहस कर रही थी, कौलल्लती तुजादिलुका, जो आपसे बहस कर रही थी, आपसे तकरार कर रही थी कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान रास्ता निकालो, आपकी चौखट बंद हो गई। वह तश्तकी इलल्लाह, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह को भी पुकार रही। जाओ, उस एक औरत की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन ली, और उस एक औरत की दुआ से अल्लाह ने पूरी दुनिया की तमाम औरतों के लिए मसला बदल दिया, उसका हल निकाल दिया। आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत को बुलाइए और उसको बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरा हल निकाल दिया है, और हल ये है कि जो लोग अपनी बीवियों को अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर लें, अगर वो चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाऊं तो एक गुलाम आजाद करें। एक गुलाम आजाद कर देंगे, उनकी बीवी हो जाएगी। और अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें। 60 रोजे जैसे ही रख लेंगे, पे दर पे कंटिन्यू लगातार, बीच में कोई नागा नहीं होना चाहिए। बीमार हो जाए तो अलग बात है, कोई शरई उज्र हो तो अलग बात है, लेकिन अगर बीमार नहीं है, शरई उज्र नहीं है, तो कंटिन्यू लगातार 60 रोजे, और 60 रोजे जैसे ही खत्म होंगे तुम उसको अपनी बीवी बना सकते हो। और 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाओ, अपनी बीवी बना लो। मेरे भाई, इससे पहले नहीं, लेकिन रास्ता तो निकाला। पहले तो रास्ता ही नहीं था, हराम हो गई तो हो गई, अपने आप मां की तरह हराम कर लिया तो कर लिया, अब वो बीवी बनी नहीं सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इस औरत की दुआ को सुना।